4 से 5,000 स्टूडेंट्स तक पहुंचा और क्या उसका रिज़ल्ट रहा है अब तक, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। जो इस आश्रम की स्थापना है वो सर परवीन जी भाटिया ने सूरतगढ़ में एक छोटे से हॉल में सिर्फ 7 स्टूडेंट्स के साथ की थी। आज यहाँ पर लगभग 4 से 5,000 स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं सूरतगढ़ में, और इसके अलावा कई छात्र हैं जो ऑनलाइन उनके ऐप और टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें 50 से ज़्यादा लेक्चरर पढ़ा रहे हैं। परवीन जी भाटिया जो खुद एक हिस्ट्री के लेक्चरर हैं, उनकी और उनकी टीम की कड़ी मेहनत ही है कि आज यह आश्रम यहाँ तक पहुँचा है। अब बात करें अगर इसके रिज़ल्ट की, जब से यह आश्रम शुरू हुआ है तब से, यानी यह आश्रम की शुरुआत हुई थी 2004 में सिर्फ 7 स्टूडेंट्स के साथ, और वे 7 स्टूडेंट्स 3rd ग्रेड टीचर की कोचिंग ले रहे थे और उस वक्त वो 7 ही सेलेक्ट हो गए थे। इससे भाटिया जी का हौसला बढ़ा और उन्होंने इस आश्रम को आगे बढ़ाया। उसके बाद जब भी कोई भर्ती आई तो भाटिया आश्रम के स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। अब पिछले रिजल्ट्स की अगर बात करें तो जिसमें रीट, पटवार, पुलिस, अदर 2nd ग्रेड और ग्राम सेवक, ये जो भी भर्तियां हैं इनकी हम बात करें तो इनका है जो रिज़ल्ट इतना रहता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो उसमें 200 से 250 तक कैंडिडेट हैं जो भाटिया आश्रम के सेलेक्ट हो जाते हैं। आपको बता दूं कि वहाँ पर इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है कि 20-20 हज़ार, 10-10, 15-15 हज़ार स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं और उनमें से 200-250 की जो सेलेक्ट हो रहे हैं। पहले 3,000 से 4,000 के बीच में स्टूडेंट्स थे, उनमें भी हैं जो 200 से 250 बच्चे सेलेक्ट होते रहे हैं। इसके अलावा इसी आश्रम से एक छात्र का IAS इंडियन सिविल सर्विसेज में भी चयन हो चुका है और एक का चयन IRS में भी हो चुका है। उसके अलावा अगर बात करें हम RAS की, तो RAS की इनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है। RAS की जो भाटिया आश्रम है वो तैयारी करवाता है 3 स्टेज से। अगर आपने 12th पास कर ली है तो वहाँ पर BA फर्स्ट ईयर या BSc फर्स्ट ईयर आप जो भी कर रहे हैं, आपको वहाँ एडमिशन दिया जाएगा कब ग्रुप में। जो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो कब ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, जिनमें उनको जो RAS के लिए बेसिक हैं वो क्लियर करवाया जाता है, जिसमें NCERT की बुक्स वगैरह यह पढ़ाया जाता है। इसके अलावा लास्ट में उनको जब BA के एग्ज़ाम होते हैं, BA के लिए भी नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं ताकि वो अपनी BA भी कंप्लीट कर ले और साथ ही साथ RAS के लिए भी अपना आधार मजबूत कर ले। नेक्स्ट स्टेज होता है टाइगर ग्रुप। जो BA या BSc 2nd ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, इनमें जो पहले बेसिक क्लियर करवाया जाता है उसका रिवीजन और थोड़ा और उसमें ऐड करके कोर्स को थोड़ा सा विस्तृत किया जाता है इस स्टेज पर। उसके बाद तीसरा स्टेज है लोइन ग्रुप। लोइन ग्रुप जिसमें ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो आफ्टर जो बेसिक कोर्स हो गया है उनका NCERT की बुक्स अब तक हो चुकी होती हैं, बाकी सब जो उनका बेसिक होता है हर सब्जेक्ट का, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, जियोग्राफी हो या हिंदी इंग्लिश, जो भी हैं RAS में सब्जेक्ट, उनका बेसिक क्लियर करवाने के बाद जब वो लोइन ग्रुप में पहुंचते हैं तब वहां पर हैं जो RAS की तैयारी शुरू करवा दी जाती हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो रखी है और डायरेक्ट जाकर RAS बेंच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सीधे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें इसके रिज़ल्ट्स की, तो यहाँ पर RAS 2005 में RAS का बेंच लगा था। 2004 में जब 7 स्टूडेंट्स 3rd ग्रेड में सेलेक्ट हुए थे, अगले ही साल 2005 में रचना भाटिया जो सेलेक्ट हुई थी, वो न केवल RAS में सेलेक्ट हुई थी बल्कि वुमेन कैटेगरी में टॉपर भी रही थी। रचना भाटिया सूरतगढ़ की थी और 2005 में जो टॉपर रही थी। उसके बाद अगर करंट जो उसका रिज़ल्ट है उसकी बात करें तो 2012 में RAS की भर्ती में यहाँ से 42 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे, 2013 में 34 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे और 2016 में 67 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे
और 2018 में 275 में से 111 बच्चे सेलेक्ट हो गए थे आरएएस में, जिनमें 13वीं, 36वीं, 43वीं इस तरह अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। यही नहीं, यहाँ पर 2 विकलांग अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हुआ है। और उसके अलावा बाकी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसमें यहाँ से लगभग 1500 से 2000 के बीच में विभिन्न अलग अलग सरकारी जॉब्स में वहाँ पर हैं जो सिलेक्शन हो चुका है भाटिया आश्रम से। और अभी भी इस आश्रम में हज़ारों स्टूडेंट सिर्फ बिजली, पानी और पेपर की नामात्र की फ़ीस जो 250 रुपये है मंथली, वो पे करके यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं। इस आश्रम का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रवाद, रोजगार और लोकहितवाद। आश्रम के संचालक प्रवीण जी भाटिया खुद बताते हैं कि उनकी इस जो ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके पीछे जो मुख्य रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर छात्रों की रेगुलर क्लास लगाई जाती है और टेस्ट प्रैक्टिस डेली या 2 दिन 4 दिन बाद यहाँ पर प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहती है। उसके अलावा यहाँ पर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर कंटिन्यू मोटिवेट किया जाता है छात्रों को एग्ज़ाम के तनाव से उबरने के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत और हार्ड वर्क के लिए प्रेरित किया जाता है। तो दोस्तों, यह था भाटिया आश्रम और उसके रिज़ल्ट के एनालिसिस के बारे में। अगर आपको भाटिया आश्रम ज्वाइन करना है तो आप आराम से वहाँ जाइए। अगर नहीं जाना चाहते हो, वहाँ पर कोई और कोचिंग जाना चाहते हो, तो मैंने दूसरे कोचिंग्स के लिए भी जो राजस्थान में बेस्ट कोचिंग्स हैं 5, इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। उसका लिंक और एक भाटिया आश्रम के बारे में जो उसकी फ़ीस और उसकी स्ट्रेटजी है उसके बारे में एक वीडियो बनाया।